आप सभी बच्चों का स्वागत है क्रैश कोर्स 2025 में। आज का टॉपिक बेटा हमारा होने वाला है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स को हम लोग चूंकि भारत में रहते हैं तो हमारी एक आदत बन चुकी है कि हमको किस में बताया जाए, हिंदी में। तो मैट्रिक्स को बोलते हैं आप्यू। लाउडली क्या बोलते हैं? ठीक है, बोलते रहना है। ठीक है, सुबह का टाइम है, शरीर में 100% क्या है? ऑक्सीजन है, दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। और डिटरमिनेंट को क्या बोलते हैं? सारणी। आज हो सकता है हम आपको पूरा मैट्रिक्स और पूरा क्या बताते हैं? डिटरमिनेंट। बस आप देखते चलो। देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी को जन्म देने वाला, इसके माँ और इसके बाप का नाम क्या था? कोई बता सकता है? जे सिल्वेस्टर। इसकी माँ का और इसके पिता का नाम क्या था? जे सिल्वेस्टर। सन 1858 की बात है। इस चैप्टर मैट्रिक्स को जन्म देने वाला जननी कौन था? जे सिल्वेस्टर। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बोलिए, नाम बताइए क्या था? जे सिल्वेस्टर। ठीक है, अब देखिए बेटा एक चीज आपको बताते हैं, नाम में ही सब छुपा है। मैंने मैट्रिक्स की कोई नई डेफिनेशन नहीं बनाई है, लेकिन कुछ यहां पर आपके लिए कुछ मैंने नया करने की कोशिश करी है। यहां पर आप मैट्रिक्स का जो वर्ड है उसको देखिए और मैट्रिक्स के वर्ड के पार्ट कर दीजिए। जैसे पहला जो पार्ट निकल के आएगा वो होगा मैट। अब आप मैट की स्पेलिंग जो भी कुछ होती हो हम यही लिखेंगे। ठीक है, MATE। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है आर से बना रेस्ट। क्या बना? और एक अपनी तरफ से, ठीक है, बाय टू गेट वन फ्री, एक अपनी तरफ से हो गया एलिमेंट। क्या हो गया? अच्छा, मैट जानते हो ना? मैट मतलब क्या होता है? चटाई। क्या होता है? चटाई में आराम करने के लिए कौन आएंगे? एलिमेंट। उसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब अपनी चटाई क्या होने वाली है? अपनी चटाई ये होने वाली है। इस चटाई में कौन आएंगे? एलिमेंट। यहां पर इस चटाई में कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई बता सकता है? कितने लोग बैठ सकते हैं? 9 लोग। तो यही आपकी क्या होगी? मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक चटाई क्या है? ये है। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग। तो यहां पर 4 लोग बैठ सकते हैं। यहां पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 9 लोग बैठ सकते हैं। तो ये भी मैट्रिक्स है और ये भी क्या है? मैट्रिक्स। तो कभी तुमसे कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बताओ। मैट, रेस्ट और एलिमेंट। मैट मतलब चटाई, रेस्ट मतलब आराम करने। कौन आएगा? यहां पर आराम भी 2 टाइप से होने वाला है, एक खड़ा और एक पड़ा। अभी हम आपको सब चीजें यहीं पर आराम से क्या करते हैं? खत्म कर देंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे बस इतना, मैट्रिक्स जे सिल्वेस्टर। और मैट्रिक्स में क्या है? मैट प्लस रेस्ट प्लस एलिमेंट। हो गया चैप्टर कंप्लीट। हो गया चैप्टर कंप्लीट। ध्यान रखिएगा सभी लोग। और एक स्ट्रक्चर बस ये नोट कर लो, यहां पर एलिमेंट कोई भी आ सकता है। एलिमेंट मतलब होता है अवयव। एलिमेंट मतलब अवयव। बस कंप्लीट हो गया। ज्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने हमको, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोला ना 4000 नहीं, कितने क्वेश्चन करने हैं? 400। बल्कि हम 400 भी नहीं कराने के प्लान में, सही बताएं। बत्ती जल्दी हम तो चाहते हैं 40 लगवा दें, ईमानदारी से अगर बोले तो। आ गई बात समझ में? अब देखो जैसे हम यहां पर खड़े, नोट नहीं किया अभी? अच्छा, सुबह का टाइम है ना, सर्दी है तो थोड़ा हाथ कैसे चल रहे हैं? स्लो स्लो चल रहे हैं। अभी तो सही चल रहे हैं, अभी देखते जाओ धीरे धीरे क्या होगी। अभी वो वाली सर्दी कहाँ, अभी तो गलन वाली पड़ेगी, तो सब गलने लगेंगे हाथ हाथ। अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अच्छा ये बताइएगा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, ये मैट्रिक्स है? हाँ, ये भी क्या है? ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 लिखा, ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, आगे गिनती बताओ कितना होता है? 7 8 9, ये भी क्या है? मैट्रिक्स है क्या? फिर से बताओ। मैट प्लस रेस्ट प्लस एलिमेंट। अब यहां पर अगर हम तुमसे ये कहें पंक्ति क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी के 1 घंटे पहले हम सो रहे थे तो हम थे पंक्ति। क्या थे? पढ़े थे ना। और इस समय हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो हम कैसे? खड़े हैं। तो इसका मतलब अभी हम हो गए स्तंभ।
पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो, और स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो एक चीज बताना कि यहां पर कितनी पंक्ति है बताओ? एक। यहां पर कितनी पंक्ति है? एक, दो। यहां पर कितनी पंक्ति है? एक, दो, तीन। यहां पर स्तंभ कितने? एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, तीन और एक। आ गई बात समझ में? अब देखो होता क्या है कि जिससे अब अपन लोग सबका क्या होता है? डीएनए होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई हमको बचपन में छोड़ दिया इधर उधर लवारिसों के तरीके, अब हमें अपने मम्मी पापा की पहचान करवानी है तो गवर्नमेंट डीएनए टेस्ट करवाती है। इसी तरीके से मैट्रिक्स का भी क्या होता है? डीएनए। तो कभी तुमसे कोई कहे कि मैट्रिक्स का डीएनए क्या है, तो तुम कहोगे उसका ऑर्डर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। तो अगला आप सभी लोग लिख लीजिए, डीएनए ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर। डीएनए ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर। बिल्कुल नोट्स अलग होंगे, नोट्स बिल्कुल कैसे होंगे? अलग होंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे। डीएनए ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर। आ गई बात समझ में? अब ऑर्डर क्या होता है तो ध्यान रखना, एम बाई क्या होता है? एन। ये भी लिख लो, बस हो गया। एम बाई एन, एम बाई एन। अब जैसे ये है, घड़ी हमने कहां पहनी? हाथों में। अगर हम मत्थे में पहने, पैर की कलाई में पहने, लोग हमको क्या कहेंगे? देखो कैसा पागल है, पढ़ा पढ़ा के देखो पगला गया है, इसको कौन यहां रखा है? इसको ग्वालियर भेजो। कहां भेजो? हाँ, तो ऐसे ही इसकी भी ऑर्डर को लिखने की भी क्या होती है? जगह होती है। देखो पंक्ति कितनी है? एक, दो, तीन। यहाँ तीन लिख दो। स्तंभ कितने? एक। पंक्ति कितनी है? एक, पहले लिखनी है। स्तंभ एक, दो, तीन। मतलब पंक्ति मतलब पहले। देखो पाप और क्या होता है? पंक्ति। और पाप और क्या होगा? पहले। ठीक है, इसी तरीके से पंक्ति पहले लिखनी है, एक, दो। ठीक है, और स्तंभ एक, दो। ठीक है, इसी तरीके से एक, दो, तीन, और स्तंभ कितने? एक, दो, तीन। अच्छा, आप सभी लोग अपने जमाने में कभी ना कभी बचपन में वर्ग पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्या होता है? कोई बता सकता है? जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। कैसी हो? बराबर हो। तो यहां पर देखो ध्यान देना कि अगर पंक्ति और स्तंभ मतलब बराबर, स्क्वायर मतलब क्या होता है? बराबर। अगर पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या है? बराबर, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कहीं से कुछ और नहीं आया है, सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यही क्लासिफाई करने के लिए बुलाया है कि ऐसे ऐसे समझो। ठीक है, इसी तरीके से ये बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, ये भी है, क्योंकि इसमें क्या है? पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर। अगला आप सभी लोग नोट कर सकते हो कि इफ एम बराबर एन, एम बराबर एन मतलब समझे पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो गए? बराबर। तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी हो जाएगी? तो अभी की तारीख में हमने आपको जो जो चीजें बताई हैं वो पहले आपको अपने दिमाग में रखना है। ये कुछ बेसिक है, बेसिक नहीं समझोगे मामला क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, बेसिक अगर आता है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैंने बोला कि 500 रुपए एटीएम से निकालो, तो निकालने का तरीका क्या है? वही है। अगर 5000 कहेंगे तो 5000 भी क्या कर लोगे? निकाल लोगे। 5 लाख कहेंगे तो 5 लाख भी क्या कर लोगे? निकाल, क्योंकि उसका बेसिक वही है, कार्ड डालो, एटीएम पिन डालो वगैरह, फलाना ठिकाना। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई। एक बार आप सभी लोग अपनी कॉपी में फिर से देख सकते हो, जो चीजें लिखी है एक बार जरा रिवाइज कर लो। इसके बाद हम आपको बुकलेट देंगे, अभी आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्या क्या समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है मैट्रिक्स का? मैट प्लस रेस्ट प्लस एलिमेंट। फिर मैट्रिक्स में क्या होती है? ऑर्डर। क्या होती है? ऑर्डर में क्या? अच्छा, पंक्ति क्या है? पड़ी। स्तंभ क्या है? खड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, और क्या क्या सिखाया? ऑर्डर सिखाया। ऑर्डर क्या होता है? एम बाई एन। क्या होता है? एम क्या होता है? पंक्ति गिननी है। क्या गिननी है? और एन क्या होता है? स्तंभ गिननी। इतना आ गया समझ में? अब देखो मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें, इनमें जोड़ना होता है। क्या करना होता है? जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुणा करना, बस और कुछ नहीं करना। क्या हो गया चूहा? अरे तो बेटा अब हम क्या बताएं, हम लोग दुबले पतले हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये दिख रहा है कि घर देखो, खाते पीते घर के लोग हैं। कोई बात नहीं, तुम पैर ऊपर करके आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स में क्या क्या करना होता है? जोड़ना और क्या करना? गुणा। अभी हम आपको जोड़ना भी सिखाएंगे और क्या करेंगे? गुणा। चलो हेडिंग डाल लो सभी लोग। सॉरी, हेडिंग क्या, ऐसे ही बना लो। इसको क्या बोलते हैं? मैंडेटरी। क्या बोलते हैं? मैंडेटरी मतलब समझते हो?
करना ही करना है, बहुत जरूरी है ये। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? करना ही करना है। फॉर्म हम भरे तो देखो कभी ऐसा पॉइंट आता है, इसका मतलब ये होता है वो भरना ही है कॉलम। जैसे अपना नाम, आपके नाम में ये जरूर लिखा होगा मैंडेटरी। हो गया यहां तक? नहीं समझे? समझ गए ना? अब देखो एक चीज आती है बड़ी गजब की, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट है पड़ा खड़ा, पड़ा खड़ा और खड़ा पड़ा। अब आपको इसमें किसमें मजा आ रहा है? पड़ा खड़ा है कि खड़ा पड़ा? अब पता है मल्टीप्लाई का नया नियम हमने बनाया। मल्टीप्लाई का क्या बनाया है? नया नियम। देखो क्या है नया नियम? पड़ा खड़ा लड़ा, ये है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का। क्या है नियम? पड़ा लड़ा। अब देखना क्या होता है। जैसे हमने याद रखना, मल्टीप्लाई अगर तुमसे कभी कोई पूछे स्कूल में तो क्या बताओ? पड़ा खड़ा लड़ा। मारे जा पड़ गए के बाद तो देखना मारे जाओगे पक्का। अब जैसे हमने ये लिखा, अब हमने कहा इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखो पड़ा खड़ा, अगर ये खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? 3 4। अब फिर लड़ा, अब लड़ा किससे? इससे। तो यहां पर जब लड़ाओगे इसको तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस लगा, फिर पड़ा खड़ा, खड़े में क्या हो जाएगा? 5 2 और लड़ा तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक, काम खत्म। अब फिर पड़ा और फिर क्या हो गया? खड़ा। अब ये इससे लड़ा, भाई लड़ने वाले सबसे लड़ते हैं, लड़ने वाले जो लड़ाकू टाइप के होते हैं उनसे कभी बेमतलब की बातें करो, वो सबसे क्या होंगे? लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पड़ा है, ये क्या हो गया? खड़ा। उसको ना पड़े को खड़ा कर देना, इधर ही होना है सब कुछ। पड़ा लड़ा, सॉरी क्या बोला यार, बोलो बोलो मेरी मदद करो, ठीक है। दिमाग थोड़ा मेरा अजीब टाइप है ना, वैसे बता दे तो भूल जाते तुरंत, ठीक है। तभी एग्जाम होता है ना तो नहीं बता पाते बच्चों को, कहते हैं अरे भैया कुछ बता दो, क्योंकि मेरे नेचर है जैसे हम तुमको अभी बता रहे हैं और बताने के बाद हम तुरंत भूल जाएंगे, वो बेकार मेमोरी है, सही बताए, ठीक है। तो पड़ा और फिर खड़ा और फिर लड़ा, इससे लड़ चुका, अब इससे लड़ाओ। 3 तरीका 9 और 4 एकम 4 प्लस, फिर उसके बाद बताओ इसमें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 3 तरीका। पता है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है, जो हम अभी तुमको सीट देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है? और उस सीट में जितने क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये नहीं कि हमें सारे कॉन्सेप्ट करना है, यहाँ हम वही कॉन्सेप्ट कराएंगे जो हमारे सीट से क्या होंगे? कवर होंगे। हमारे सीट के सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे? कवर करेंगे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये क्या कहाँ थे यार? हाँ, अब ये पढ़ा तो इसको भी क्या कर दिया? खड़ा, और क्या किया? लड़ा। तो लड़े में क्या होगा? 5 3 15, सीधा सीधा लड़ाना है, ठीक है। 2 एकम 2, तो बताओ 6 और 8 कितना होता है? 6 और 8 कितना होता है? 14, और 9 और 4 कितना हो गया? 13, और 10 4 कितना हो गया? 14, 15 और 2 कितना हो गया? 17। देखो हो गया, ये इसका क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई आसान है कि नहीं आसान है? क्या याद रखना है मल्टीप्लाई के लिए? पड़ा खड़ा लड़ा, ठीक है, ध्यान रखना यही मल्टीप्लाई है। दानिश आ गया ना? इधर इधर नहीं भी आए गर्दन यूं करनी है भाई, है ये नियम है, ठीक है। हमें नहीं डिमोटिवेट करना है, तुम भले ही डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब लिखो मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ऑपरेशन लिख लिया था। अब जहां पर तुमने मल्टीप्लाई लिखा था यहां मेरा नियम लिख लो, पड़ा खड़ा लड़ा, जल्दी से। पड़ा लड़ा खड़ा नहीं, पड़ा खड़ा लड़ा। तो एक ये नियम है, एक ये नियम है, पड़ा खड़ा या खड़ा पड़ा। लग रहा है पढ़ने क्या है, यही चल रहा उतनी देर से, पड़ा खड़ा खड़ा पड़ा, दिहाती लग रहा है पूरा। अब देखो हम तुमको बता रहे हैं अगला नियम जो है वो भी बहुत काम आने वाला। नोट कर लो, पहले तुम नोट कर लिया ना मल्टीप्लाई में। अब सुनो, मल्टीप्लाई इतना सीख गए हो ना, अब दिमाग से हटा दो उसको, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, किसका आनंद लो? अब पड़ा खड़ा का मल्टीप्लाई अभी करा देंगे फिर से, बस दिमाग में बैठना चाहिए, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। अब देखो ये किसका नियम है? ये है ए के ऊपर टी, खोपड़े पे कितना? टी, या ए के ऊपर सी, ठीक है। अब ये होता क्या है? तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? देखो देखो देखो, हिंदी मीडियम वाले मुंह बन गए। इसको बोलते हैं परिवर्त।
क्या बोलते हैं? मुंह ना बनाओ, क्या बोलते हैं इसको? परिवार। अब तुम क्या चैप्टर पढ़ रहे हो? आव्यू। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। तो बताओ इसमें जरूरी है मैट्रिक्स ऐड करना? टाइम नहीं जाएगा मेरा। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? परिवार। इसमें क्या होता है? पढ़ा क्या हो जाता है? खड़ा। एक ही चीज है, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, कोई मैट्रिक्स है, हमने कहा ये ए है, क्या है? हमने कहा इसका डैश निकालो। तो डैश निकालने का तरीका क्या है? पढ़ा है तो इसको क्या कर देना है? खड़ा। बस एक ही चीज दिमाग में रखो कि पढ़े को क्या कर देना है? खड़ा। बस यही आंसर है ट्रांसपोज का। आ गई बात समझ में? तो एक बार आप सभी लोग ये वाला भी क्या कर लो, नोट कर लो। बस ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। किसने बनाया था इस चैप्टर को? अम्मा पापा कौन है इस चैप्टर के? वेरी गुड। माँ भी तुम जे सिल्वेस्टर, और पप्पा भी तो जे सिल्वेस्टर। देखो माँ और बाप, माँ कितना अच्छा वर्ड लग रहा, बाप में इधर गाली दे दे। पिता अच्छा लगता है। क्या लगता है? बापू। पहले जमाने में लोग क्या कहते थे? बापू कहते थे। आ गया समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एक चीज जैसे जैसे हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप देखो अभी तुम्हारे पास एक ये समझो वो है, ये वाला नहीं देखे हो? ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। आप अभी मेरे सामने भले ही तारीफ ना करो, पीठ पीछे कर सकते हो। ठीक है, ये वाला देखा है कभी गेम? तो इसमें क्या होता है? अभी ये हाल है मेरा और ये हाल है तुम्हारा, लेकिन परेशान ना हो, ये धीरे धीरे बारूद इसमें क्या होगी? गिरेगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे? फ्री, और आप क्या हो जाओगे? लोडेड। इसलिए बड़ा ध्यान देना है। अभी कम चीजें हैं, अभी धीरे धीरे ये चीजें क्या होंगी? बढ़ेंगे, तब आपको क्या होगी? समस्या होगी। तो इसलिए हमारा पहले से इतना ध्यान होना चाहिए भाई। क्रैश कोर्स की दो ही चीजें हैं, पे अटेंशन और डीप रिविजन। हमें क्या देना है? अपना पूरा फोकस देना है, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है? इसका डीप रिवीजन करना। जितना पढ़ा ले उतना जाके घर में अगर 2 बार 3 बार क्या कर लिए? रिवाइज कर लिए। भाई बता रहे जितना हम तुम्हारा नोट्स बनवाने वाले, खुला चैलेंज है, वीडियो भी जितने लोग देख रहे हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे। पूरे में से पूरे आने के चांस है। बाकी इसके बाद आपका कमेंट बॉक्स ऑन है, उसमें जाके जो कुछ मानो मेरे को गरियानो गरिया देना। ठीक है, इतनी बात आएगी समझ, क्योंकि इतना पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती ना। अब देखो इसके बाद क्या है, इतना आ गया समझ में? जोड़ कैसे होता है, ऐड कैसे करते हैं? तो करस्पॉन्डिंग, क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? करस्पॉन्डिंग क्या है? कोई बता सकता है? देखो बहुत आसान है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, चित्र से बहुत समझ में आता है। इसका करस्पॉन्ड ये है, इसका करस्पॉन्ड ये है, इसका। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, और इधर है पी क्यू आर एस, और हमें इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। मेरा मन है, हमको कहा गया है कि इन दोनों को क्या करना है। तो नियम ये है कि इसके करस्पॉन्ड एलिमेंट्स, यानी ए के साथ किसको? पी को, बी के साथ किसको? क्यू को, सी के साथ किसको? आर को, आवाज नहीं आ रही, डी के साथ किसको? एनर्जी में आ जाता है। सुबह सुबह सुस्त नहीं रहना, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ रहना। ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर, और डी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है ऐड करते वक्त। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एडिशन होता है। कैसा होता है? एडिशन। चलो एक आपका ये क्या है? बक्सिया बन जाएगी एडिशन की, बना लो। एक आपकी ये बक्सिया बन गई किसकी? एडिशन की। मैट प्लस रेस्ट प्लस एलिमेंट। एलिमेंट को आराम कराने वाली चटाई को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। कभी कोई पूछे ऐसे बताना, एलिमेंट को आराम कराने वाली चटाई को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। अब आते हैं, हेडिंग डालिए डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स अभी बताएंगे, फिर से बताएंगे, घबराओ नहीं।
अच्छा, मैट्रिक्स में और भी बहुत सारी चीजें, इतनी थोड़ी ना है, बताओ इतनी है, बहुत सारी चीजें। अब एक चीज तुमको बता दें, मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे घर में 4 अगर लड़के हैं ना, तो क्या होता है, कोई चीज सामान अगर आए, लड़कों में ये कंप्रोमाइज नहीं होता है, लड़कियों में कंप्रोमाइज हो जाता है। जैसे भाई बहन है तो कंप्रोमाइज, मान लो आगे कहते हैं ऐसा, पापा डब्बा लाए थे मिठाई का, मार दिए झापड़ तो बहन क्या हो जाएगी, किनारे हो जाएगी। भाई में ऐसा नहीं होता है, डब्बा को चक्कू से पहले खोला नहीं जाएगा कि अंदर मिठाई है कि नहीं है, डब्बा के अंदर जो कुछ है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन वो डब्बा क्या होगा, अब उसमें मिठाई थी कि कुछ और था उससे मतलब नहीं, लेकिन भाइयों में कंप्रोमाइज नहीं होता है। कभी देखो जमीन जायदाद के हिस्से जो होते हैं उसमें बिल्कुल एक एक बीता क्या किया जाता है, नापा जाता है कि तुम्हें 1% क्या है, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको समझा दें कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब भाई हैं। कैसे हैं, तो अगर कोई बाहर आया नंबर मल्टीप्लाई के लिए, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए 4, 8, 5 और क्या लिखा है 2, मल्टीप्लाई के लिए आया है, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई सब में होगा। किसमें होगा, यानी 2 का 4 में भी होगा तो कितना आएगा 8, 2 का 8 में भी होगा तो कितना आएगा 16, 2 का 5 में होगा तो 10, 2 का 2 में होगा। ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जितने भी हैं ये सब, जितने ये सब क्या है, ब्रदर्स, क्या है, ब्रदर्स हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, जायदाद, कौन सी प्रॉपर्टी, जायदाद, ठीक है। जमीन नोट कर लो, ये भी, ये हमारी जायदाद हो गई, ये क्या हो गए, ब्रदर्स, सभी के पास जाएगी, बराबर जाएगी। क्या होता है कि कभी भी किसी भी चैप्टर को अगर आप चित्रों के माध्यम से गॉट इट करने लगते हो, समझने लगते हो, तो वो ज्यादा टाइम तक क्या होती है, दिमाग में रहती है। ये ध्यान रखना है, किसी भी चीज को किसी कहानी से रिलेट कर लिया तो वो ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहता है, और कुछ थोड़ी ना। अब यहां से जाके क्या करोगे, नृत्य, कथक डांस, स्कूल जाना होगा ना, नहीं जाते हो क्या, इस्तीफा दे दिया कि रेस्टिगेट कर दिया, 12 बजे का है। अच्छा, ये स्कूल है 12 बजे, अच्छा BNSD उस शिफ्ट में चलता है 12 से कितना, सही है। तो तुम 4 बजे कैसे आ जाते हो? वो उदित आया 6:30 बजे आ गया। वो तो ठीक है, बैठा नहीं तो उसका स्कूल भी है 7:50। हाँ कह तो हमें पता है, और भी बच्चे, अच्छा स्कूल है तो कहते घर से ड्रेस पहन गया, अब भी जाएगा क्या, ओके। उसकी मम्मी से बात कर, मम्मी भी यहीं पर, मम्मी आई नहीं, फोन करा था, वो आ गया तो 6:30। नहीं तो उनके स्कूल के और भी तो बच्चे आएंगे अभी, तो सबको तुम कितने समय छोड़ो, हम 8 बजे छोड़ेंगे। तो वो हाँ 7:50 में पहुंचना। किसको, इनको काहे पहुंचना है, और भी तो बच्चे हैं, वो भी तो पहुंचेंगे, बुलाओ जरा। उदित यहाँ बता रहा ना, तो इसे तैयारी नहीं किया, हाँ बेटा तैयार नहीं हो गया है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जब स्कूल अभी होगा तो तुम जल्दी चले जाना थोड़ा, तुम अभी आएंगे अभिनंदन लोग, सब लोग उन्हीं के साथ, सबके साथ चले जाना। तुम्हारा जब टाइम हो यहाँ से निकलने का तो मैं बता देना, हम छुट्टी कर दें, ठीक है। बैठो तब तक ऑफिस में, तुम ज्यादा चिंता करती है, बच्चों कोई मतलब नहीं हो, कही हाँ ठीक है, तुम फर्जी परेशान, यही बताया तो वो सब ड्रेस पहने, तुम्हें वो सूटर लग रहा है, ठीक है। वो केवी की ड्रेस है, मान लो वो सूटर जैसी लगती है लेकिन है वो केवी की ड्रेस है। हाँ वहाँ ड्रेस कहाँ है, ये तो वही है, जा रहे क्रीडा खेलने के लिए। अरे तुम अभी अंदर वाली ड्रेस नहीं देखती हो, हाँ उसको बारात में पहन के जा सकती नहीं है, अच्छा तो चौखन्ना वाली, लाल वाली, हाँ बारात में पहन के लोग जाते भी है, शादी आदि कर देते। कहीं की ड्रेस बड़ी प्यारी है, सही बताए। हमारे टाइम में भैया पता है कौन सी ड्रेस चलती थी, सफेद शर्ट और नीला पैंट, हाँ इतना बेकार लगता था, क्या होता। आज यही मुद्दा चलेगा क्या? हमारी माते में, सही बताए, इनका आवाज नहीं बनना, कहे बच्चे पढ़े बड़े नहीं, यही सब होता रहा। इतना आ गया समझ में। अब देखो डिटरमिनेट क्या,
डिटर्मिनेट कोई जानता है? मुंह ना बना भाई, मुंह बना रहे तो हिंदी मीडियम वाले हो ना। सारणी क्या बोलते हैं? परेशान ना हो, हम बता रहे ना, काय टेंशन ले रहे, मुंह ना बनाया करे यार। तो आज ऐसे मुंह बना ध्यान के। ये क्या है? सारणी। अब देखो सारणी क्या है? अवतार। क्या है? अवतार जिसका मान है। अच्छा ये किसका अवतार है? मैट्रिक्स का। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बड़े इंटेलिजेंट हो। मैट्रिक्स का अवतार क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट। लेकिन ये होता कैसे? रहनुमा 4 आंख है ना, एक इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है जैसे बोलते रहते अब पता है इसमें क्या है ना, क्लिप जाएंगे, पूरी वीडियो कोई देखता है लंबे लग, तो अब क्या होता है कि हमसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम वैसे बनाया करो वैसे। पता है जैसे हम 8-9 बजे खाली हुए तो हम ऐसे कैमरे के सामने आएंगे, फ्लो नहीं बन पाता है। क्योंकि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना तो वो किसका दीवाना होता है? रिस्पॉन्स का। किसका? अब हम यहाँ अकेले पढ़ा रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सीटों से कहेंगे क्या? सीटों से कहेंगे कि तुम हमको क्या रिस्पॉन्स दो। आप लोग क्या दे रहे हो? रिस्पॉन्स। तो उसका एक अलग ही मजा होता है। ये जो है ना, ये अवतार है, दूसरा अवतार है। यही क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट। यहां लिखा होगा 2 3 1 4 2 1 0 0 1। मेरे को वो डिटर्मिनेंट बहुत पसंद है प्रियांशु भाई, जिसमें क्या होता है? 0 0। क्या होता है? जैसे ये डिटर्मिनेंट मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक डिटर्मिनेंट और पसंद है जिसमें सिर्फ क्या, एक जगह पे एक रो या एक कॉलम में क्या हो? 0 0। जैसे मुझे ये वाली डिटर्मिनेंट सच बता रहे बहुत पसंद है। मैं इसके साथ चाय पीता हूँ, खाने पीने जाता हूँ, मेरे एक मतलब एकदम मोहब्बत टाइप की है मेरी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0। उसका रीजन कि जब भी किसी देखो मैंने बोला ना, डिटर्मिनेंट क्या है? अवतार जिसका मान निकाल सके। अवतार हमने बोला अवतार जिसका मान, कह रहा मैट्रिक्स। अरे भाई थोड़ा भेजेगा, क्या करो, इस्तेमाल करो। अवतार जिसका मान हम ही का दे, सही बता, निकाल सके। आप इंटेलिजेंट हो। तो ये मैट्रिक्स का क्या है? अवतार है। क्या है? अब देखो समझना जरा सभी लोग। कहां थे? हाँ, तो इसका मैंने मान निकालने की ट्रिक बता दी, कितना होगा? 0। अच्छा ये अगर आ जाए, पता है दिमाग में कुछ और नंबर तो आते नहीं यार, तो वही 1 2 3 4 कोई चल रहा है ना, कोई दिक्कत है? मुंह ना बना यार भाई। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि इसमें देखो तुम्हें क्या है ना, एक रो के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 0। और या एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? तो हमेशा इसका मान कितना होता है? 0 0। कितना होता है? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप सभी लोग क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट, अवतार जिसका मान निकाल सके। ठीक है, और ये क्या होता है? मैट्रिक्स। बाकी जो कुछ लिखा है वो सब जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में छापो। देखो छापना भी बहुत जरूरी है। भैया सीट दे दो। हाँ भैया, अगर हम ना दे तो ये सीट इतनी महंगी पड़ रही, मेरा प्रिंटर बोल गया, अब हमें नया मंगाना पड़ रहा है। किडनी अभी एक नई जन्म ली थी, हर बार किडनी क्या बनती रहती है, एक नई जन्म ली, उसको कल बेचा, अभी अकाउंट में क्या आया? पैसा आया। आज शाम तक क्या नया प्रिंटर रहनुमा लाइन। तो माना है लड्डू वड्डू खवाएंगे तुमको, ओपनिंग करेंगे तुम्हारे यहाँ से, फीता बांधेंगे। ठीक है, एक चीफ गेस्ट तो होना ही चाहिए। लेकिन एक चीज है यार, सुबह का एक माहौल ही क्या होता है? अलग होता है। माइंड बिल्कुल क्या होता है? फ्रेश, नो टेंशन। अभी स्कूल जाओगे टेंशन, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़, देखो होता क्या, 100% ऑक्सीजन होती है ठीक शरीर में, अभी 100% है। अब जैसे हमने तुमको पढ़ाया तो मान लो हमने तुम्हारे ऑक्सीजन का 10% हिस्सा क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। ठीक, थोड़ा घर में गए, मोबाइल तुमने चलाया, 20% ऑक्सीजन आओ खत्म हो गई, तो अब कितनी बची? 70। अब 70 में स्कूल पहुंचे तो स्कूल में क्या होता है? ऐसा माहौल होता है कि लड़के की 60% ऑक्सीजन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब बची कितनी? 10%। उसको बिचरो तुम सब क्या करते हो? कहीं फिजिक्स में, कहीं केमिस्ट्री में, कहीं किस में, सब जगह क्या करते हैं? इस्तेमाल। और रात जब होती है तब तक 0% बिल्कुल मुर्दा सामान होते हो, तो फिर इस वजह से सो जाते हो, फिर से क्या बनाते हो? ऑक्सीजन।
इसलिए सुबह बहुत जरूरी है, उठना पढ़ना सब कुछ। इतना आ गया ना समझ में। अब एक काम करते हैं, देखो तुमको एक गजब का रूल बताते हैं, एक फैक्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? अब वो देखो फैक्ट है क्या? फैक्ट ये है कि इसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर? इस अवतार का ऑर्डर। किस अवतार का ऑर्डर? इस अवतार का ऑर्डर जो होता है वो होता है m/m। क्या होता है? मतलब इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों नंबर क्या हो अलग अलग। दोनों कैसे होंगे? सेम। जैसे यहां पर देखो 1 2 3, यहां देखो 1 2 3, मतलब कभी तुमको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स हो सकता है, ये क्या हो सकता है? मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ये डिटर्मिनेट नहीं होगा। मैंने कहा इसका मान निकालो, तुम कहोगे नहीं हम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा इसका मान निकालो, हाँ हम क्या है निकाल सकते। लेकिन हमने तुमसे कहा इस मैट्रिक्स का मान निकालो, तो मैट्रिक्स का मान ही नहीं होता। मैट्रिक्स क्या होता है? मानलेस। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश समझो। मैट्रिक्स क्या होता है? लेकिन डिटर्मिनेट क्या होता है? मान विथ। क्या होता है? तो आज से ध्यान रखना, मैट्रिक्स क्या है? मान, चलो ऐसे देखो, मान लेस। और डिटर्मिनेट क्या है? बोल ही नहीं रहे। ऐसा बोलो कि हमारे कानों तक तो आवाज जाए। मान विथ, तो सही से बोलो। मान क्या होता है? विथ। और मान क्या होता है? लेस। नोट कर लो जल्दी से। पता तुमको केवल देखना देखना, अपने नोट्स को क्या करना है? देखना देखना, सब चीजें देखना। हरिकेश दिमाग में बैठा किसको 2 × 2? इसको। इसमें देखो पंक्ति कितनी है? 1 2। अच्छा क्वेश्चन। इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 2/3। और अगर 2 × 2 लिखना है तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, जिसका मान होता है। इसमें कितनी पंक्ति है? 2। इसमें कितने स्तंभ है? 2। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ सकते हो। वो हंसी मजाक से क्या होगा? हटकर होगा। हंसते हंसते हम लोग क्या है चीजों को सीखेंगे। लेकिन उसमें बस ये होता है कि कभी कभी कुछ चीजें बाउंस भी कर जाए तो तुरंत पूछ लो, हम बता देंगे। तो आ गया इतना समझ में? अब इसके बाद देखो क्या होने वाला है। ये 2/2 का है। किसका है? 2/2 का है। भाई मेरे तुम ध्यान देना, ठीक है? तुम्हें इसीलिए यहाँ बैठा ले, ठीक है? ये कितने का है? 2/2 का। अच्छा, इसका मान निकालना आता है तुमको? आता है पक्का? ठीक है। देखो होता क्या है, तुम्हें यहाँ पर जो क्रॉस में नंबर है उनका क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ये बहुत आसान है। बच्चा भी अगर पैदा हुआ है, आज ही पैदा हुआ है, सही बता रहे, मैं उसको कल बता दूंगा, ठीक है? मम्मी पापा बाद में जानेगा, वो पहले ही क्या है इसका मान निकालना सीख जाएगा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 4 5 2 है। मम्मी पापा नहीं जान पाएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो इसकी क्या निकाल लेगा वैल्यू। खुला चैलेंज है, तुम लोग बताना जब तुम्हारा पैदा हो लेके आना, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 4 × 4, 5 × 10, और बीच में क्या लगा देना है? माइनस। अब 4 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? फाइनल आंसर, ठीक है? अब इतनी देर से तुम सब हमारा जो भी बता रहे थे सब समझ रहे थे। अब तुम जरा ये नोट करने के बाद इसका मान निकाल के दिखा दो तो हम जान जाए तुम सबको सही बताएं। x x x x। भैया सुबह सुबह मूड खराब कर दी। ये क्या आप भी x x x x लगा, ठीक है? पूरा कहानी मेरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पता है जिंदगी में एक चीज बता दे, प्यार का होना बहुत जरूरी है। मानते हो कि नहीं? टॉपिक से थोड़ा बाहर है। क्या बता रहा है कान में? प्यार का होना क्यों जरूरी है? और प्यार का स्वीकार ना होना और ज्यादा जरूरी है। पता है आदमी को अपनी औकात पता चलती है। मानते हो कि नहीं? कोई लड़की तुमको छोड़ के गई या कोई लड़का तुमको छोड़ के गया, क्यों छोड़ के गया? तुम्हारी औकात ही नहीं। और दूसरी चीज बहुत जरूरी है लाइफ में, पूछो क्या? बुरा वक्त। अपना कौन है ये पता चलता, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, इसीलिए भाई प्यार को बहुत होना जरूरी है। अब ये नहीं कि आज जाके भैया से मोटिवेट हो गए, भाई आज 20 लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये नहीं करता, ठीक है? अरे आज तुम कल कोई और सही, ठीक है? आज मतलब तुम हो, कल यहाँ किसी और को बैठा देंगे। ये जगह जो होती है ना, ये मेरा क्या एंटरटेनमेंट है, क्या है? इसलिए मैंने पीछे तुमको यहाँ बैठा। परेशान ना यार भाई मेरे, दिल पे मत लो, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? x का x में, अरे 0 पहले ये देखो तो x का x में कितना हो जाएगा? x² और फिर x का x में
ये और ये कैंसिल, कितना हो गया, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, टच करा रहे हैं, दोनों को क्या करा रहे हैं, टच करा रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और भैया थोड़ा सा बहुत ध्यान दो, अभी देखो कल एक हादसा हुआ, ठीक है, आगरा से वो देखो आ रहा था लड़का, और आप तो बड़ा डर लगता है, सही बताया, एक्सीडेंट हो गया ना उसका, और बताओ क्या एज, हम ही लोगों, आप ही लोगों के बराबर था, अभी उसका इंटर में था, और बीएनएसडी में था। अच्छा अच्छा, हमें लगा अपने इधर, यार हम तो किसी और को मार दिए। हाँ हम सही बता, मेरे दिमाग में कोई और चल रहा था, हमें उसके बारे में तुमने बताया वहीं पे, तुमने कहा गोरा गोरा लड़का, तो बाद में वो गोरा कोई और था। लेकिन ये गलत हुआ है ना, जो भी मान लो इस एज में और फिर ऐसा होना हादसा, इस चीज का बड़ा दुख है हमको, सही बता। और सब जब भी घर से निकलो कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो बड़ा भगवान की आराधना करके चलो, जो भी तुम्हारे आराध्य, पता नहीं क्या हो जाए, वापस लौट के आओ भी कि ना हो। ठीक है, हो गया यहाँ तक, समझ में आया? अब इतना बताया, एक बार थोड़ा सा देख लो, और फिर हम इसके बाद यहाँ कह रहा बुकलेट के लिए मारेंगे, आज आ गए हो ना तो काम खत्म। अब ये है तुम्हारा सबका क्या है, लेकिन एक चीज है यार, आज काफी बच्चे नहीं आ पाए, जो हमारे नए स्टूडेंट 2-3 थे, ये नहीं आए यार, उनसे बात करो, टाइम की दिक्कत हो रही, नानी क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सब तीनों अपनी अपनी नानी, एक हो गई, उसके साथ सब कहीं नहीं होंगे, बहन तुम चलोगी तब है हम चलेंगे, बहन तुम चलोगी तब है हम चलेंगे, बहन तुम फेल हो जाओगी तो हम भी हो जाएंगे। हाँ बहन, ये सीन बहुत गड़बड़ है। एक क्या तो शादी थी, देखो ये हुआ है कॉन्सेप्ट, अब इस हमने तुमको मल्टीप्लाई बता दिया, तुमको एडिशन भी बता दिया, तुमको मेन मैट्रिक्स भी बता दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो है आई, क्या है, आई फॉर होता है जिसका विकर्ण 1 1 बाकी सब 0 0, ठीक है। एक और आई होता, वो क्या होता है, विकर्ण कितना 1 1 बाकी सब, इसमें 3 है पंक्ति 3 स्तंभ तो I3, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ तो I2, ये भी ध्यान रखना है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन सेट होता है वो क्या होता है, I, नोट कर लो, कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, I होता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो, कल तक तुम सब भी खोवत थे, मेरा एहसान मानो, फूलमाला कैसे लाना, चढ़ाना मेरे ऊपर। और रहनुमा, अब कहो तो सवाल कराए जाए, इतना बहुत है, जितना बता दिया ना इतना बहुत है सवालों के लिए, ठीक है। हो गया ना, बंद कर।